गांव की दीदी फर्स्ट टाइम शहर गई है, एकदम लग रहा है। आपको पता है इसने किस चीज पे गुस्सा किया मेरे पे? पर ये देखो अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करा के आया है। दादी पकड़ो, दादी पकड़ो, दादी पकड़ो। सारी मोबाइल से फ्लैश दिखाओ। गुस्सा दिखा, मेरा मजाक उड़ा रहा था। दिल वालों, दिल मेरा चूहा है। भगवान का चूहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम बैठे मम्मी पापा के रूम में क्योंकि मम्मी पापा इवान को ले गए और बहुत टाइम बाद चाय पी रहा हूँ, वो भी फॉनर के साथ। गाइज न्यू लुक, इसने स्पेशली इतना महंगा चश्मा पहना है ताकि कम से कम ऑडियंस को दिखा पाए। क्या लग रही है? दिखाओ दिखाओ। शर्म आ रही है कि मैं क्या बताऊं। ये गांव की दीदी फर्स्ट टाइम शहर गई है, एकदम लग रहा है। पापा का हम चश्मे पहने हैं। ऐसे भाई ये ग्लासेस लगाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। वो कह रहा है मम्मी को थोड़ा सा इन्फेक्शन था, ना के बराबर मैंने मम्मी की खिल्ली इतनी उड़ाई कि अब वो इन्फेक्शन थोड़ा सा यहाँ तक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए थी ना, मैंने थोड़ी खिल्ली उड़ाई। कोई बात नहीं थी, को ना के बराबर है, पर इसने उसके लिए पहना है प्रिकॉशन के लिए। ठीक है, आज ही हुआ है और मेरे को जल्द से जल्द ठीक होना है क्योंकि भैया मेरे पास आगे मैं बहुत काम भी है, मेकअप है। अच्छा पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ पता लगा ही हुआ है। ये सबको लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने सर्दी खांसी बनी हुई है अभी, मुश्किल से 10 दिन में ठीक थी। सबके साथ कुछ ना कुछ लगा है। मुझे खुद लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, दिमाग खराब हो रहा है। कि सबका दिमाग खराब है अपने पे, सबका। छोड़ दो सबको, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मुझे हो जाएगा। नहीं भाई, सबका दिमाग कभी कभी गर्म हो जाता है तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हैं क्या चाह रहे हो? पिटाई चाहिए क्या? एक दो क्या सिखाया है? इबू दादी पकड़ो, दादी पकड़ो, दादी को पकड़ो। मम्मी भागो भागो भागो। इबू दादी पकड़ो, दादी पकड़ो, दादी पकड़ो। ये इसका अलग स्टाइल हो गया। इबू नहीं, ये कैसा प्यार है भैया? प्यार में वाकई दर्द मिलता है। इबू मत कर पंडित। एक दो मिलिट्री, इंडियन आर्मी। वेरी गुड गाइस, रुको। ये देखो पैकिंग तैयारियां। चश्मा लगाओ तो दिखा दिया, ये करो तो दिखा दिया। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। गाइस ये देखो, अभी से इसको सारी चीजें पैकिंग करनी है, अभी से शॉपिंग स्टार्ट। जब तक बच्चा आएगा तब तक क्या होगा? क्या चाहती क्या हो ये बताओ। बहुत लिमिटेड ले रही हूँ यार, मेरे पास ऑलरेडी सब है, बट बहुत लिमिटेड ले रही हूँ। अब कुछ चीजें इतनी क्यूट लग जाती है ना, मुझे क्या हाँ बस क्यूट, केवल क्यूट से तो लेने देना। भाई मजाक नहीं कर रहा, जब बेबी आ रहा होता है ना तो क्यूट से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी होती है। प्रैक्टिकल चीजें भी तो खरीदनी होती है। हाँ तो और नहीं तो क्या, सिर्फ बेबी के लिए नहीं गाइस, हमने तो इवान के लिए भी कुछ चीजें अपग्रेड की। लास्ट टाइम वाला स्ट्रोलर याद है तुम्हें? भाई मत पूछ मत बता, कसम खा रहा हूँ। एयरपोर्ट पे जो वाट लगी थी ना, इतना भारी स्ट्रोलर था हमारा, और एयरपोर्ट पे और इतनी भीड़ पे घुमाना फिराना, मतलब दिमाग की वाट लगी थी। और सबसे ज्यादा मुश्किल पता है क्या था? मतलब लास्ट मिनट जब एयरपोर्ट पे जाना होता है ना, तो स्ट्रोलर ले जाना, एक हाथ में इवान, दूसरे हाथ में स्ट्रोलर, भाई नहीं हो पाता, बहुत भारी था। और जब भी हम लोग ट्रिप प्लान करते हैं ना, सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता था बताओ? स्ट्रोलर। भाई कैसे ले जाएंगे इतना बड़ा स्ट्रोलर? बड़ा सा ले जाना भी है और उसके बिना जा भी नहीं सकते हो, और लेके जाओ और कैबिन में फिट भी नहीं आता था, बहुत हैवी था, दिक्कत था। और सबसे मुश्किल था लास्ट मिनट प्लानिंग, बिफोर एवरी ट्रिप। और नहीं तो क्या गाइस, इसलिए हमने सोचा था कि इस बार तो हम लोग पक्का स्ट्रोलर लेंगे, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के साथ, जो स्ट्रॉन्ग भी और इजी टू हैंडल हो। भाई पता है फिर किसने रिसर्च किया, पहले ये बताओ। हमने किया। ठीक है, मेरी रिसर्च काम आई और फिर हमने फाइनली लूपी से स्ट्रोलर लिया। गाइस मैं दिखा रहा हूँ, पकड़ो देखो गाइस, ये हमारा स्ट्रोलर है। बेस्ट है। पता है बेस्ट चीज क्या है? मतलब 1 हैंड फोल्ड। जब आपके एक हाथ में बेबी हो ना, तो देखो कितना इजी है फोल्ड करना। ये रहे वन, बटन दबाया, बहुत इजी है। हाँ गाइस, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना, इवान को लेके अब इसी स्ट्रोलर में लेके जाते हैं वॉक पे, और इतना बढ़िया चलता है ये। मैं आपको बताऊं, कल ना मैं एक जगह लेके गई थी, रोड बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट इतना स्मूथ चल रहा था, कोई जर्क ही नहीं लगा। मतलब मैं इतनी हैरान थी यार, मतलब बहुत ही स्मूथ चल रहा था। और एंड ऑलमोस्ट एक हफ्ता तो वही है इसको लिए हुए, हम इसको यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस, एंड मुझे और अमन दोनों को ही बड़ा पसंद आया। अरे हम लोग क्या, हम लोग इवान को बहुत अच्छा लगा। वो ना इससे बहुत आराम से सो जाता है। और ये देखो इवान आ गया अपने स्ट्रोलर को लेके, बजाता हुआ चल रहा है। तो गाइस इवान बहुत आराम से इसमें सो जाते हैं। देखो इवान कह रहा होगा कि मेरा स्ट्रोलर लेके क्या कर रहे हो आप लोग। देख लिया, देखो रिक्लाइन भी कर सकते हैं ना इसको आराम से। जिस लेवल पे रिक्लाइन करना है, आराम से घूम रहा है, फिर रहा है, सो रहा है। हम लोग भी रिलैक्स हैं, बैठेंगे अपने स्ट्रोलर पे। आरती तो लीजिए, आरती लो पहले भैया, इसका स्ट्रोलर इसको इतना पसंद आ गया कि हम लोग बस पार्टी का स्ट्रोलर वर्ल्ड कप
हाँ घुमाओ आप घुमाओ। ये घर पे भी वॉक करता है गाइस इसको लेके। मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ अच्छा स्ट्रोलर आ गया तो इसका मतलब पापा को रगड़ देगा। ईवान चलो। की पार्टी। चलो, हम लोग बाय। घूम जा रहे हैं। नहीं, ये तो 360 डिग्री है ना। हाँ। ये भी सही चीज है। खड़ा है। जब पूरे घर की पूजा कंप्लीट करके आओ दादी के साथ, आदि पूजा कर रहे हो, चलो जाओ पंडित जी। सांता क्लॉज की तरह तो लगा ना आया है पूरा। भाई ये स्ट्रोलर तो मेरा फेवरेट बन चुका है, लेकिन इसकी एक चीज जिससे मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ वो है इसकी अरे सेफ्टी। यार सेफ्टी तो ऑब्वियसली सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट है। और पता है इसमें 5 साइड सेफ्टी हार्नेस है, मतलब बच्चा सारी साइड से सिक्योर है, मतलब आराम से सेफ भी और बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल। और ईवान तो इतना उछल कूद करता है तो उसको तो वैसे ही हर तरीके से बांधने की जरूरत होती घूमते रहो बढ़िया हाँ, आराम से। हम भी मतलब टेंशन फ्री हो गए अब पूरे। एंड गाइस इसका जो मैग्नेटिक बक्कल है वो बेस्ट है ऑनेस्टली। मतलब जब भी रश होता है स्पेशली बोर्डिंग टाइम पे ईवान को जैसे जल्दी उठाना हो बिठाना हो करके, मतलब बहुत ही हैसल फ्री काम हो जाता है, मतलब बहुत ही फास्ट। और स्टोरेज भी तो कितनी प्रैक्टिकल है गाइस। देखो 5 किलो का स्टोरेज आराम से रखता है। बच्चे का खिलौना हो गया, डायपर हो गया, बॉटल हो गया, भाई 10 चीजें होती है, मतलब एक्स्ट्रा बैग ले नहीं जाना। मतलब जेन्युइन बता रहा हूँ, लग रहा है अब ट्रैवल में ना स्ट्रेस एकदम बहुत कम हो जाएगा। मतलब 2026 के ना मेरा वन ऑफ द बेस्ट परचेज है ये। हाँ, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, बच्चा ले जा रहा आराम से घूमो फिरो। भाई ईमान के लिए तो ले लिया, अब हम नए बच्चे के लिए भी यही वाला ले लेंगे। अभी थोड़ा टाइम है और थोड़े टाइम बाद उसके लिए भी ले लेंगे। और क्या दो एंड मैं तो पेरेंट्स को एक एडवाइस भी देना चाहूंगी कि अगर आप लोग ट्रैवल करते हो ना तो कभी भी स्ट्रोलर पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। भाई क्या बिल्कुल बोलते नहीं। हमारा तो भाई लूपी अब ट्रैवल का परमानेंट पार्टनर है। पार्ट भी है, पार्टनर भी है। और गाइस बहुत अच्छा है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर लेना। 100% कंफर्ट है भाई, बेस्ट चीज एवर। गाइस ये देखो एक जन कांड कर रहे हैं, दूसरा जन बचा रहे हैं। ये लो नहीं इबू नो ना करेगी दादी, नो 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 नहीं 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 इबू मत कर, इबू मत कर चलो बाय। नो कॉल टू यू। नहीं भाई डांट पड़ेगी। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा भी कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कि कितना। इबू नो, इसको मजा आ रहा है ये। मम्मी तुम्हें मजा नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद तंग हो जाएंगे आप। मत करो। तो गाइस मैं निकल गया हूँ काम पे। मेरी गाड़ी गई हुई है बनने, क्योंकि उसमें बहुत स्क्रैचेस आ गए थे भाई। कहीं पे भी कार ले जाओ इधर उधर इतनी भीड़ हो रखी है अयोध्या में, कोई गाड़ी बच ही नहीं सकती। एंड शाउट आउट टू इति भाई, इट्स नॉट इजी फॉर हर, ट्रस्ट मी। अभी तो वो घर पे है, बेबी, वर्क, प्रेगनेंसी एंड समटाइम्स मेकिंग फूड फॉर मी बिकॉज शी वांट्स टू मेक फूड फॉर मी, और टी स्पेशली। एंड देयर सो मच, एंड इस टाइम पे ऑलरेडी मूड यार बड़ा मतलब मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो आई टोटली गेट इट एंड भाई समझ में नहीं आया। आई एम जस्ट ट्राइंग कि बस प्यार से उसके लिए कुछ टाइम बीत जाए, बिकॉज बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। एंड बट ठीक है, बहुत अच्छे से मैनेज करिए। शाउट आउट टू इति, ठीक है। देखो भाई इसका बाप चमक के आया है कि नहीं? पर इसको ढेला फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कोई पापा का? जब तक कार्टून है तब तक बाप की कोई इज्जत नहीं। और विश्वास मानो, हल्का तो दिखाते हैं पर कार्टून उसके बाद अगर बंद होता है ना, तो जब ये शेर चिंगाड़ता है ना, आपको लगेगा तू कार्टून देख। इबू से नमस्ते, इबू से नमस्ते। नो नमस्ते टू ऑल। सो गाइज यहाँ मेरी हालत ऐसी हो रही कि मैं थ्रेडिंग नहीं बनवा पा रही हूँ सैलून जाके। एंड ये देखो अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करा के आया है। मुझे तो पूरी शक्ल चेंज नहीं हो गई है इसकी। मुझे तो तक गुस्सा चिढ़, कोई नॉर्मली नहीं, बहुत तुम्हें स्मार्ट करके भेजा है आज सैलून से। मतलब क्या है? मतलब तुम पहचान, गाइज आप लोग कमेंट करके बताइए, पहचान ही नहीं आ रहा है, एकदम चमक रहे हो तुम। इतने स्मार्ट हो नहीं जितने कर दिया उन लोगों ने। दिल वालों, दिल तेरा सुनने को एक तो इन दोनों की हरकतें ऐसी हो गई ना, ईवान तो ईवान अमन भी गुस्सा दिलाता है। और ईवान पे तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं उतारती, लेकिन अमन इतना गुस्सा दिला देता है ना कि एक इसलिए चीज पकड़ के बताओ झुंझोड़। दोस्तों, गाइस इसका ना इस टाइम ना मुझे पता है हार्मोन्स में सब में होता है, तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना कि कुछ तो हो सांस ना। न लूं। आपको पता है इसने किस चीज पे गुस्सा किया मेरे पे? परसों की चीज पे? नरसों। आप हैरान हो जाओगे, डर जाओगे। क्या? ये बोली थी ईवान के नाखून काटने हैं, क्योंकि ईवान के नाखून बढ़ गए। रात के 10-11 ठीक है नहीं काट पाई, जब भी सोता है तब काटती। रात के 12 बजे ईवान
ईवान सोया, ठीक है, ये मोबाइल चला रही थी, 12:30 हो गया, 12:45 हो गया, ठीक है, मोबाइल फिर मैं 1 नहीं हुआ भाई, पहले तो तुम टाइम गलत बताओ। क्या 11 के अराउंड कुछ हो रहा था, मुझे पता है। मैं अभी दिखा दूंगा। हाँ रहने दो। 1 बजे लगभग मैंने बोला मैं लाइट बंद करो, अब इसके नाखून नहीं कटेंगे, कल काटना। तो इसने बोला नहीं मैं काटूंगी। तो अभी ये मेरे पास आ गई फ्लैश लेके, समझ रही? ये इसने फ्लैश दिखाया और ये नाखून काटने लगी। इवान कम, कहाँ चला गया? ये नाखून काटने लगी। उसके बाद हुआ क्या, मैंने उसको बोला अब छोड़ दो, कल कर देना। फिर बोलती नहीं, बड़े गुस्से में। तो फिर ना मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा कि यार कोई नहीं, मैं जानता हूँ तुम क्यों काट रही हो रात को 1 बजे, ताकि अब तुम हमेशा कहने को रह जाएगा कि मैं तो ईवान के रात के 1-1 बजे नाखून काटती थी। जैसे जिंदगी भर नहीं होता सुनाने को कि आई एम द बेस्ट मदर एवर। 1 सेकंड पहले मैं बोल दूं, इसने इसलिए काटा होगा क्योंकि इसके लिए जैसे एक चीज ने कर दी ना, मैं तो हमेशा करती हूँ, इसने उसी पर्पज से मैंने कहा। और इसको ना हंसी आ गई, ये यूं थी, मैं इसको बैठ के कोई नहीं हंसी आई, भगवान कसम ये हंसी, और इसको हंसते हंसते इसके पेट में कोई क्रैम्प या कुछ है, ये हंसी थी ऐसे, मतलब और इसने मेरे को इतना सुनाया, मेरे को इतना गुस्सा है, मगर हंसी क्यों, इसको हंसी, इसके पेट में क्रैम्प आया, इसको हंसाओ तो भी दिक्कत, ना हंसाओ तो भी नहीं। भाई मैं बोल रहा हूँ अब मैं अपने घर पे बिग बॉस वाला 24 घंटे वाला कैमरे लगा दूंगा, क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा, हम समझ रहे हैं, लेकिन अब हमारे भी जुबान चलने लगेगी। हाँ जी, कट कट कट। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, मैं तो बस अब तुमने मुझे किसी बात में गुस्सा दिलाया था और मैं कहती हंसो मत, मेरे को गुस्सा आ रहा है। मैंने इसको बहुत वार्न किया था, हंसो मत, गुस्सा आ रहा है। किस चीज पे किया था? कि तुम मजाक उड़ा रहा है मेरा। एक तो मैं इतनी मुश्किल से नेल्स कट कर मैं नहीं कर पाती, मेरे को दिक्कत होती है। मैं बेड पे मोबाइल चला रहा हूँ, ये मुझे ये एटीट्यूड दिखा रही है, मोबाइल से फ्लैश दिखाओ। गुस्सा दिया, मेरा मजाक उड़ा रहा था, इस बात पे मुझे गुस्सा आई। क्या मजाक उड़ाऊंगा बताओ? कि तुम ऐसा करना, तुम दुनिया को दिखाना चाह रही हो ऐसा। भाई मैं दुनिया भर ही, मैंने बोला अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए कहने को हो जाएगा कि मैं 1-1 बजे ना काम करते तो तुम खुद ही कर देते, तो तुम्हें भी कहने की हो जाता कि मैंने भी कोई काम किया। मैं कुछ नहीं किया, मैं तो काम चोर। ये देखो क्या, हे भगवान, चूहा है क्या अंदर? अबे चूहा है भगवान, तो चूहा है। अरे बाप रे, अरे वो चूहा, ओह माय गॉड, बाप रे, ये चूहे के लिए रखा था घर में, बड़े चूहे हो रहे। और ये लाया यूं पकड़ के, ये तो खोलते रहे। अच्छा वो इवान तुमने खोला नहीं? माय गॉड, दिखाओ। अभी कुछ दिन पहले तो चूहे का मिनी ब्लॉग डाला था। हे भगवान, इसको मेरे से दूर ले लो। मैं अगर मैं यहाँ पे खोल दूँ तो मार दूंगी, तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, हटो यहाँ से। याद रहेगा लाइफ पे। ये अरे वो चुप ओपन रहो यार, नहीं इवान है यार, चूहा एक तो खोल हाथ दे। धुलाओ उसके। से पापा ओपन, ओपन, हाँ वो कह रहा है यहाँ रखो, सिट पापा। नहीं मत करो प्लीज, यारे चूहे को घर से बाहर छोड़ो। इवो नो, डोंट टच बेटू, नो। यारे ये किस नहीं देखा, इसीलिए मुझे गुस्सा आती है। मतलब इवान से तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना, बट इससे तो एक्सपेक्ट कर सकते कि समझदारी है। मैं किस करूं? मैं क्यों किस करूंगा? नहीं, तुम इवान से भी ज्यादा बच्चे बन जाते हो। भाई कितना अच्छा लगा चूहा। मत करो, हटो यहाँ से यार। गाइस मैं चूहे को विदा करके आता हूं। इवो चलेगा चूहे को टाटा करने? एक तो उसने ये कर दिया। इवो गिव मी कॉर्न, वेयर कॉर्न, वेयर कॉर्न। अच्छा ये फ्रूट वाले। ओके, इसको बड़ा मजा आता है जब हाथ में कैमरा हो। तो इवान भी ब्लॉगिंग सीख रहे हैं गाइस ये खुद दिगिन इवसे प्यारो सो जाओ नॉटी। तो गाइस हम दोनों के पास इति के बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज, ठीक है इति रेडी? देखो 3 घर है, ठीक है, एक में लंगड़ा रहता है, एक में गूंगा रहता है, एक में बहरा रहता है। तीनों के घर अगल बगल है, लंगड़ा बहरा गूंगा। एक के घर पे 10 बजे आग लगती है, दूसरे के 10:30, तीसरे के 11। सबसे पहले एम्बुलेंस कहाँ जाएगी? तीनों के घर पे आग लग गई है, सबसे पहले एम्बुलेंस कहाँ जाएगी? लंगड़ा बहरा गूंगा। एक ही कब लगती है? 10, 10:30 और 11। तो सबसे पहले 10 वाले के पास तो जाएगी जिसके घर आग लगी पहले। That's what is stupidity and smartness। क्यों इति? मतलब एम्बुलेंस सबसे पहले उसी के जाएगी ना जहाँ पहले आग लगी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। लेकिन मुझे ये तो बताओ, ये तुम कहाँ की रहने वाली हो? भोपाल। क्या भोपाल में एम्बुलेंस आग को जाती है? फायर ब्रिगेड आएगी ना सबसे। हाँ इतनी नहीं, अब हो गया से बोला एम्बुलेंस फंस गई। नहीं देखो, कोई हो सकता है किसी को ज्यादा चोट आ गई, उसके लिए एम्बुलेंस आएगी। मैं यही मोबाइल ब्लॉगिंग रोक के मार दूंगा सर पे खींच के, समझी? इतना तू क्यों मम्मा की साइड ले रहा है? सॉरी इतनी तुम्हारा ना बहुत अच्छा कोशिश थी पर बहुत फ्लॉप आंसर, ठीक है गाइस? आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। तू लाइक्स घोट दे, काम कर, मार देते। तो गाइस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन इबू। गुड नाइट, टाटा, लाइक कर दो इबू।
वो लाइट दिखा लाइट कर दो इबू। हाउ लाइट डू लाइट कैसे करती है लाइट? हाउ लाइट डू लाइट? टिन 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 टिन। कुछ भी क्यों सिखाते हो? टिन टिन तो मैंने इसको सिखाया है, बाबा कैसे बात थी। सही चीज सिखाओ ना। टिन टिन कब करती एक बात बताओ, लाइट क्या करती है? टिन टिन, मतलब वो अच्छा लग। लाइट क्या करती थी? है? एक सेकंड इसका देखते हैं ये क्या, इसका बचपन अलग रहा है हम लोग से। व्लॉग एंड भी नहीं कर। इसके घर की लाइट टिन टिन करती है। आप लोग जिसके घर की थोड़ी खराब हो, हमारी टिन टिन करती है। वो ब्लिंक करती है ऐसे ऐसे। हाँ तो तुम्हारे घर की लाइट क्या करती है? लाइट कैसे करती है बताओ? ऐसे होती है, ब्लिंक ब्लिंक होती है। ब्लिंक ब्लिंक होती है लाइट? तुम्हारी भी खराब है। आवाज थोड़ी निकालती हाँ है तो कैसे करती है लाइट? वो, विदाउट आवाज करती कैसे blink करती है? होती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ब्लिंक हो रही है ना, हाँ तो लाइट खराब है। हाँ हाँ? तुम्हारी लाइट। फालतू की बातें मत करो गाइस। आप लोग बताओ कैसी बीवी है भाई। गाइस गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।